नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत विशेष। और भारत विशेष में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल जिले में आयोजित श्री कल्की महोत्सव भक्ति की। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल जिले में आयोजित श्री कल्की महोत्सव भक्ति, परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन गया है। साधु संतों के समागम के बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य जी आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं और उन्होंने भगवान विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्की की धरती पर अवतरण का शास्त्रीय उद्घोष करके श्री कल्की महोत्सव की महिमा को बढ़ा दिया है। सनातन धर्म की शक्ति, राष्ट्र की चेतना और सांस्कृतिक एकता को सशक्त बनाने वाले श्री कल्की महोत्सव पर ही पेश है हमारी खास पेशकश, तारीख तय, कब प्रकट होंगे कल्की। श्री कल्की अवतार का शास्त्रीय उद्घोष। बोलो गुरुदेव भगवान की। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यो। वैशाख शुक्ल द्वादशी को अवतरण। द्वादश्यां शुक्लपक्षस्य माधवे माधवप्रिये जातं ददृशतु पुत्रं पितरौ हृष्टमानसौ। ऊंचे बोले वैशाख शुक्ल पक्ष और द्वादशी, उसी समय अभिजित मुहूर्त में, आज की भाषा में 12 बजे दिन में सुमति माता के यहाँ एक बालक आया, धनुर्बाण तलवार लिए हुए। ब्रह्मा जी ने कहा भी छोटे से बालक बन जाइए, 2 भुजाएं, आ गया बालक, कल्की आ गए। कल्की भगवान की जगत गुरु रामभद्राचार्य जी कह रहे कल की कथा। मां बना रहे हैं, तो इसी कंबोज ग्राम की मां है, बेटी है। उनका नाम मैंने क्या बताया? सौभाग्यवती सुमति। उनका विवाह हुआ परम भागवत विष्णुयशा नामक ब्राह्मण के साथ। कथा गुणगान से मंत्रमुग्ध श्रद्धालु। उनके 4 बालक, कवि, प्राज्ञ, सुमंत्र, और अब चौथे बालक का नाम होगा कल्की। इसी काम बताओ, इस गांव का नाम काम्बोज है कि नहीं? बोलो, तुम लोग बोलो। भले कंबो कंबो कर दिया इन लोगों ने, बेईमानों ने, पर है काम्बोज नाम इसका। 1 दिसंबर से हो रही श्री कल्की कथा।
आरंभ में शामिल हुए थे दिग्गज। सीएमडी उपेंद्र राय भी हुए थे शरीक। मनोज तिवारी की प्रस्तुति से शुरू हुआ था महोत्सव। प्रेम से बोलिए कल्की धाम की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा। मैं धन्यवाद करता हूं उपेंद्र राय जी का, जिन्होंने मुझे आज संसद के गलियारे से इस बात का मुझे न्योता दिया कि आचार्य परम पूज्य आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने याद किया है। श्रीमद् भागवत में जो रचा है, श्रीमद् भागवत में जो रचा है, धरती पे दिखने लगा है। श्रीमद् भागवत में जो लिखा है, धरती पे दिखने लगा है। पीएम ने शिला जो थी, मुझे तो आना मुश्किल भी था जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री ने सारी बहस को किनारे करते हुए यहाँ पे शिला रखी, तब मुझे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का वो स्वरूप दिख रहा था जो एक संत के हठ के पूर्ण होने का होता है। पीएम ने शिला जो रखी, पीएम ने शिला जो रखी, समय भी खुद को लिखने लगा है। समय भी खुद को लिखने लगा, समय भी खुद को लिखने लगा है। धरती अब खुद गाएगी, सोच न जरा क्या होगा। धरती अब खुद गाएगी, सोच न जरा क्या होगा। मंदिर जब बन जाएगा, सोच न जरा क्या होगा। मंदिर जब बन जाएगा, सोच न जरा। आचार्य प्रमोद कृष्णम की कल्पना हो रही साकार। त्रिभुवन विदित संभल जे करनौआ, बड़े निक लागे कल्की तोर गौआ। बड़ा निक लागे कल्की की तोर गौआ। ये नया रच गया। निक लागे अरे त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित संभल जे करनौआ। त्रिभुवन विदित संभल जे करनौआ, बड़ा नीक लागे कल्की तोरे गौआ। कल्की तोर गौआ, बड़ा नीक लागे। पद्मा रमाभ्याम परिवीक्षमाणम्
श्री संभले जात मनन शोभम मेघ प्रभम धारित दिव्य खड्गम नमामि तम कल्कि महानुभावम। कल्कि भगवान की जय हो। दरअसल कल्कि धाम में जगत गुरु रामभद्राचार्य का कथा वाचन, साधु संतों का समागम और कलयुग के अंत और सतयुग के आगमन की उम्मीद जगाती है। कल्कि कथा देश भर में सुनी जा रही है और सांस्कृतिक चेतना को जगाने में ये अहम साबित हो रही है। आ रहे श्री कल्कि भगवान। कलयुग के भगवान श्री कल्कि, भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान श्री कल्कि। धरती पर उनके अवतरण की तारीख का शास्त्रीय उद्घोष कर दिया गया है। द्वादश्याम शुक्ल पक्षस्य द्वादश्याम शुक्ल पक्षस्य माधवे माधव प्रिये जातम ददृशतु पुत्रम पितरौ हृष्टमानसौ। बैसाख, नोट करिए, ये इस तिथि में भगवान का जन्मदिन मनाना पड़ेगा। बैसाख शुक्ल पक्ष द्वादशी। कौन जन्म तिथि है बोलिए मत श्रोताओं, ऊंचे बोलिए। बैसाख शुक्ल पक्ष और द्वादशी। उसी समय अभिजित मुहूर्त में, आज की भाषा में 12 बजे दिन में, सुमति माता के यहाँ एक बालक आया, धनुर्बाण तलवार लिए हुए। ब्रह्मा जी ने कहा भी छोटे से बालक बन जाइए। 2 भुजाएं, आ गया बालक, कल्कि आ गए। कल्कि भगवान की जय। कल्कि भगवान की जय हो। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी कल्कि कथा कह रहे हैं। श्री कल्कि कथा के जरिए रामभद्राचार्य जी ने उनके अवतरण की तिथि की पुष्टि कर दी है। विश्व कल्याण के लिए भगवान विष्णु के श्री कल्कि अवतार से पहले ही उनकी कथाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कल्कि धाम में 1 हफ्ते के श्री कल्कि महोत्सव का आयोजन किया गया है। श्री कल्कि धाम में आस्था का समुद्र उमड़ रहा है। काशी, अयोध्या और मथुरा की तरह कल्कि धाम की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। कल्कि नारायण भगवान की, कल्कि धाम की, श्रीमद् जगत गुरु भगवान की। एक ऐसा आयोजन जो भक्ति, परंपरा
और आध्यात्मिक ऊर्जा का विशाल संगम बन चुका है। 1 दिसंबर को कल्कि महोत्सव का शुभारंभ हुआ और इस मौके पर भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय के साथ सांसद मनोज तिवारी और कई गणमान्य लोग कल्कि धाम पहुंचकर महोत्सव को और ऊर्जावान बना दिए। सनातन धर्म की महिमा, उसकी प्रामाणिकता और धार्मिक विश्वास के प्रति सीएमडी उपेंद्र राय की असीम आस्था है। कल्कि धाम से उनका शुरू से ही आध्यात्मिक जुड़ाव रहा है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थानतोभ्यः यः स्मरेत्तद्दधिका संशवाय धावत्तः श्रुतिः पुनातो प्रतरिका पुनातो ओम श्री रामाय नमः ओम श्री रामभद्राय नमः ओम श्री रामचंद्राय नमः अस्तोभद्राय श्री सीतारामाभ्यां नमो नमः। परम पूजनीय जगत गुरु प्रातः स्मरणीय रामभद्राचार्य जी, आज आपका पूरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 2 शब्द महाराज जी ने कहने के लिए बोला है और हम सब परम पूजनीय को सुनने के लिए आए हैं, तो 2 शब्द ही सही जरूर बोलना चाहिए। मैंने साक्षात राम कथा सामने बैठ के नहीं सुनी, लेकिन टेलीविजन पर महाराज जी को मैं सुना है राम कथा कहते हुए। तो जो मैं समझता हूं, आमतौर पर हम सब ने अनुभव किया है कि जब हम लोग बचपन में अपने क्लास में थे और टीचर पढ़ाते थे तो बहुत बार हमें नींद आ जाती थी। हालांकि मैं सजग बच्चा था, ऐसा मेरे साथ हुआ भी होगा तो अध्यापक मुझे पकड़ नहीं पाए होंगे, लेकिन झपकी मुझे भी जरूर आई, बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं। लेकिन कुछ बच्चे रोज पकड़े जाते थे। तब मुझे बात समझ में नहीं आई कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैंने मनोविज्ञान की एक किताब पढ़ी तो समझ में आया कि बच्चे क्लास में अक्सर एक कारण से सो जाते हैं, क्योंकि वो बोर हो जाते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते, उनका रस समाप्त हो जाता है। और बहुत बार बहुत कथाओं में, यहां तक कि संसद में भी, मनोज भैया हमारे बड़े भाई हैं, बैठे हुए हैं, कई लोगों को झपकी लेते हुए देखा गया है, उसका वीडियो भी बना है। क्यों? वहां भी वही नियम लागू है, क्योंकि वहां भी आदमी बोर हो जाता है, रस नहीं ले पाता, चेतना नहीं जग पाती उसकी। और वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि जब एक ही लोरी को माँ या बुआ या दादी बार बार गा के सुनाती है तो छोटा बच्चा भी बोर होकर सो जाता है, उसको नींद आ जाती है। लेकिन इस उदाहरण से मैं कहना ये चाहता हूं कि राम कथा ऐसी है, इतनी मार्मिक, इतनी भावुक, इतनी आत्मा में उतर जाने वाली कि सिद्ध पुरुष कहते हैं कि मुर्दा भी जिंदा हो। ये ताकत है इस 2 शब्दों में, 2 अक्षरों में। तो भगवान राम के बारे में इस पुस्तक में परम पूजनीय रामभद्राचार्य जी से बड़ा हस्ताक्षर कोई नहीं है। उनके सम्मुख बोलना, जो कहावत है, जो मुहावरा है कि सूरज को दिया दिखाना, ऐसे ही है। तो राम कथा में इतनी ताकत है और उस राम कथा का श्रवण करना, उसके साथ चलना, जीना, यात्रा करना एक दूसरे जीवन को पाने जैसा है। कल्कि नारायण भगवान की, कल्कि धाम की, श्रीमद् जगत गुरु भगवान की। कल्कि महोत्सव सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि ये भारत की सनातन शक्ति का जीवंत दस्तावेज है। ये महोत्सव आचार्य प्रमोद कृष्णम के उस संकल्प का प्रतीक है जो आने वाली पीढ़ियों को धर्म, संस्कृति और राष्ट्र चेतना की नई परिभाषा दे रहा है।
श्रीमद् जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने दो बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात, सनातन के लिए अद्भुत उद्घोषणा है। उन्होंने ये कहा कि ये जो गांव है, ये गांव, इसका जिक्र पुराणों में है और भगवान कल्की की जो माता श्री हैं, सुमति माता, उनकी ये जन्मस्थली है और ये जो कंबोज नाम है ये पुराणों में दर्ज है। मुगलिया सल्तनत में इस कंबोज को कंबो कर दिया गया, यानी कि स्पष्ट किया है उन्होंने कि भगवान की माँ की जन्मस्थली ये है, उनका मायका है ये गांव। इसी गांव में भारत के प्रधानमंत्री जी ने श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया और आज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि भगवान श्री कल्की नारायण का जब अवतरण होगा तो इसी गांव में होगा, क्योंकि वो अपने मायके में होंगी उस समय। और ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण के मर्मज्ञ, पद्म विभूषित, अनंत श्री विभूषित, पद्म भूषण श्रीमद् जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य ने स्वयं सार्वजनिक रूप से कही है। तो अब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान श्री कल्की नारायण का अवतार यहीं होगा जहां श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने भगवान के धाम का श्री नरेंद्र मोदी आए। श्री कल्की नारायण भगवान की, श्री कल्की धाम की, श्रीमद् जगतगुरु भगवान की। कल्की महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने अपनी जादुई आवाज में मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसा लगता है कि अवतार हो रहा है, ऐसा लगता है कि अवतार हो रहा है, कल की तैयार हो रहा है, कल की तैयार हो रहा है, कल की तैयार हो रहा है। मंदिर अब बनने लगा है, कल की धुन बजने लगा है। मैं बैठा बैठा कुछ पंक्ति लिख रहा था। हाँ, मंदिर अब बनने लगा है, हो कल की धुन बजने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा नजारा क्या होगा, मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा, सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। कल्की धाम परम तीर्थ बन रहा है, जहां आस्था भविष्य का आधार बन रही है। सनातन धर्म एक नया आकार ले रहा है और वैश्विक स्तर पर इसकी गूंज सुनाई दे रही है। सनातन धर्म संस्कृति को सहेजने का संदेश देता है, ये मानवता, सहिष्णुता और एकता के मूल्यों पर जोर देता है। फिलहाल भारत विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।